क्या आप अपने वेरिकोस वेन्स की तकलीफ से बहुत ज़्यादा दुख में हैं? क्या आपके पाँवों की नसें बहुत ज़्यादा आपको दर्द करती हैं? आप खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं, पैरों में पूरी तरह से जलन हो रही है, या पैरों को आप मोड़ नहीं पा रहे हैं? शौच करने के लिए भी आप अपने पैरों को नहीं मोड़ पा रहे हैं? अगर इन किसी भी कंडीशन से आप गुज़र रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 भाग में आपको पूरी तरह से इन वेरिकोस वेन्स को किस तरह से आप अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बटन बिल्कुल नीचे है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सावंत है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके पास ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा सहजता से, थोड़ा सा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाएँ। वेरिकोस वेन्स यानी आपकी नसों में जलन, सूजन आना एक बहुत ही आजकल कॉमन चीज़ होती जा रही है। वो होने के बहुत सारे मूल कारण हैं। सबसे पहले आपका वात या पित्त ये बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके कारण से हमारी जितनी भी सर्कुलेशन है, स्पेसिफिकली हमारी वायान और सामान वायु बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेसिफिकली हमारे लोअर रीजन में, यानी हमारी जो वेस्ट लाइन है और उससे नीचे का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत गड़बड़ा जाता है। उसी के साथ बहुत समय वो जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो हमारी पूरी वेन्स के अंदर होती है, हमारी इलास्टिसिटी ख़राब कर देती है वेन्स की। तो कारण तो एक्चुअली बहुत होते हैं आपकी वेरिकोस वेन्स के, पर उसमें से कुछ कारणों के ऊपर हम डेफिनेटली काम कर सकते हैं। और ये होता भी एक्चुअली लोगों को है जो लोग बहुत अपना खड़े रहने का काम करते हैं, हाउसवाइफ्स को, टीचर्स को, सोल्जर्स को, शॉपकीपर्स को, जो हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ कई बार बहुत लोगों का जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी वो है कुछ बहुत ही सामान्य तौर के ऊपर जो आप कर सकते हैं योगिक प्रैक्टिसेस। तो सिर्फ सबसे पहले आप करेंगे हस्तपादांगुष्ठ आसन, या तो आप अपने बेल्ट से कर सकते हैं, या अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो कोई भी दुपट्टा या आप साड़ी के साथ भी कर सकते हैं। बस इसको इस तरह से आपको करना है 2 से 3 मिनट के लिए दोनों पैरों के ऊपर। उसके बाद आप इसी तरह से लेटे रहेंगे और उसके बाद आप इस तरह से साइकिल चलाएंगे कुछ। ये भी आप कम से कम 2 से 3 मिनट करेंगे। उसके बाद जो आप करेंगे वो है हील काफ रेजेस। ये भी तकरीबन आप 2 से 3 मिनट करेंगे। अगर आप ये अच्छे ढंग से कर पाते हैं तो आप करेंगे विपरीत करणी। जो विपरीत करणी आपको इस तरह से लेट जाना है और केवल अपने पैरों को ऊपर उठा लेना है। वो भी आप करेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट। एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, अगर आप कर पाएँ तो कीजिए, वो है सर्वांगासन। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो भी चलेगा। उसी के साथ आपको रोज़ कुछ मार्मिक चिकित्सा भी करनी है। सबसे पहले आप ले लेंगे आपका शिप्रा मर्म और उसको कुछ आप इस तरह से 15 से 18 बार उत्प्रेरित करेंगे दोनों पैरों के ऊपर। उसी के साथ आप अपने मणिबंध को लेंगे, मणिबंध भी आपके पैरों के ऊपर करेंगे और उसे भी आप 15 से 18 बार करेंगे। उसी के साथ आप करेंगे गुल्पा मर्म और गुल्फ मर्म, उसको भी आप कम से कम 15 से 18 बार दोनों पैरों के ऊपर करेंगे। 15 से 18 स्ट्रोक 1-1 सेकेंड्स का। जब आप ये वाली प्रैक्टिसेस करते हैं योगिक और मार्मिक चिकित्सा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वात है वो बैलेंस होने लगती है, आपका जो पित्त है वो आपका बैलेंस होने लगता है। स्पेसिफिकली आपकी ये मार्मिक चिकित्सा और आपकी योगिक चिकित्सा आपको ये दोनों जो आपके दोष हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने में मदद करती है। और जैसे ही ये बैलेंस आउट होने लगेंगे, आपका सर्कुलेशन अच्छा ढंग से होने लगता है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था वो ढंग से होने लगता है। और अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो इसी तरह से आपकी जो दूसरी लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, वज़न, चर्बी, फैटी लीवर या बहुत अन्य ऐसी लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज़ के साथ अगर आप जूझ रहे हैं तो आप हमारे साथ पर्सनली मिलकर भी काम कर सकते हैं हमारे स्मार्ट रिवर्सल प्रोग्राम में, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है। आप इसके अंदर भी जुड़ के हमारे साथ काम कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम कुछ ऐसे नैसर्गिक उपचार को देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आप कर सकते हैं इस तरह से कुछ उद्वर्तना अपने पैर के ऊपर तिल का तेल लेंगे और इस तरह से ऊपर की ओर अपने स्ट्रोक्स को रखेंगे
और आपको ये करना है दोनों पैरों के ऊपर, या जो पैर के ऊपर है उस पैर के ऊपर कम से कम 5 मिनट तक। देखिए, खाने के बारे में आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके खाने की वजह से ही बहुत सारी बीमारियां आपकी आती हैं, पर आपका अगर खाना ठीक कर लिया तो आपकी बहुत सारी बीमारियां चली भी जाती हैं। तो खाने में आपको सबसे पहले याद रखना है कि खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी है, पूरी तरह से बंद कर दीजिए। और उसी के साथ ज़्यादा सॉल्ट बहुत कम कर दीजिए। साथ ही में चीनी, जी हाँ शक्कर, उसकी मात्रा या तो घटा दीजिए या तो पूरी तरह से बंद कर दीजिए। उसी के साथ आपको याद रखना है गेहूँ बिल्कुल आपको बंद कर देना है, या गेहूं के पदार्थ, क्योंकि वो भी आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का निर्माण करती है। उसी के साथ आपको याद रखना है कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स यानी चिकन, मटन, फिश, अंडे, डेयरी, मछली या दूध के पदार्थ, कोई भी दूध के पदार्थ जिसमें आपकी चाय भी इंक्लूडेड है, कॉफ़ी भी इंक्लूडेड है, स्वीट्स इंक्लूडेड है, वो सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी की इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगी। और जैसे ही बॉडी की इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कम होगी, ओवरऑल ऑटोमेटिकली आपकी जो वेरिकोस वेन्स की सूजन है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। पर उसी के साथ आपको और कुछ चीज़ें याद रखनी हैं कि आप खाएंगे क्या। सबसे पहले आप खाएंगे बहुत अच्छी मात्रा में, जो भी आपको फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो खाइए, सारी फल और सब्जियां खाइए, आप सारी की सारी हरी सब्जियां खाइए। और उसी के साथ आपके नॉर्मल दाल चावल, जो भी आपको भाजी वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं वो सारी खाइए, बाजरा, मकई, नाचनी, और अच्छी मात्रा में आपके सैलड्स आपको खाने हैं। तो होता क्या है, जैसे ही आप अपने खाने को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितनी भी इन्फ्लेमेशन है वो डेफिनेटली उस अच्छे खाने को रिस्पॉन्ड करती है। अब इन सभी चीज़ों के साथ आपको डेली कुछ हर्ब्स लेने होंगे, और ये बिल्कुल ही नैसर्गिक हर्ब्स हैं, बिल्कुल नेचुरल हर्ब्स हैं। सबसे पहले है वो कैशोर गुगलू। ये दिन में आपको 3 बार लेना होगा, एक टैबलेट, और ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक भंडार में मिल जाएगी, खाने के बाद लीजिए। उसी के साथ आप दिन में 3 बार, जी हाँ दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम में आप लेंगे थोड़ा सा गिलोई, 1 पिंच, 1 ग्राम तक गिलोई, और उसी के साथ थोड़ा सा त्रिफला आप लेंगे, आधा चम्मच त्रिफला। और आप लेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पुनर्नवा पाउडर। जी हाँ, ये पुनर्नवा पाउडर जो है वो भी आप 1 चम्मच लेंगे, और इन तीनों चीज़ों को आप थोड़े से गुनगुने पानी में लेंगे और उनको मिलाकर आप जो कैशोर गुगलू है उसके साथ आप इन सब चीज़ों को धारण करेंगे दिन में 3 बार, और ये आप करेंगे तकरीबन 2 महीने तक। और डेफिनेटली आप खुद ही देखेंगे धीरे अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपकी जो वेरिकोस वेन्स में आपको बहुत सुधार दिखेगा, कईयों के कंडीशंस इम्प्रूव हो जाएंगी और बहुत हद तक आपका पेन भी कम हो जाएगा। पर सी फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको आराम नहीं आता है तो आपको कुछ एक्सटर्नल चीज़ें, असिस्टेड चीज़ें करनी पड़ेंगी, और वो है लीच थेरेपी, जो आप खुद नहीं कर सकते, कहीं आपको बाहर से कराना पड़ेगा, रक्त मोक्षण क्रिया या सीरा व्याधि क्रिया। ये सारी चीज़ें, ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये आपको केवल किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास से ही करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी की जितनी भी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की वो आप खुद अपने घर पर कर सकते हैं, और खुद ही करने के बाद उनका रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो इसे बिल्कुल अभी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हैं, निःशुल्क है, बट बिल्कुल नहीं करना, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सामंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।